आगे बढ़ेंगे और यूपी के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 43 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात खराब हो चले हैं। तो 30 से ज्यादा जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। तो वहीं सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही परेशानी। तो प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो यूपी के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। 43 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो हालात बेहद चुनौतीपूर्ण है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो 30 से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जो रौद्र रूप है वो दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी की बात करें तो यहां भी गंगा उफान पर है। सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आसपास के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों के आशियाने जलमग्न हो चुके हैं, खेत खलियान जो है वो पानी पानी हो चुके हैं। तो कानपुर से अनिल त्रिपाठी, झांसी से रवि परिहार, संभल से सत्यपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल त्रिपाठी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनिल, क्या तस्वीर कानपुर से उभरकर सामने आ रही, क्योंकि इस वक्त 43 जिले ऐसे जो बाढ़ और बारिश के कहर के बीच स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। जी, आपको बता दें, यागी चक्रवात का आंशिक असर कानपुर में भी देखने को मिला है। पिछले 48 घंटों में कानपुर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जहां प्रमुख नदियां गंगा में भी काफी जल स्तर बढ़ गया। वहीं सहायक नदियों की बात की जाए तो पांडु नदी में भी जल स्तर बढ़ गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर पांडु नदी का जल स्तर बढ़ने से लगभग 150 से 200 घर पानी की जद में आ गए हैं, जो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। और यहाँ पर लोग घर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और रोड पर वो तंबू लगाकर अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं यहाँ प्रशासन की तरफ से भी लोगों का कहना है किसी तरह की कोई उनको मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। हर बार बारिश का असर ये होता है कि यहाँ पर पांडु नदी में बाढ़ आ जाती है और हम लोगों को 10 से 15 दिन बाहर रोड पर तंबू लगाकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो पलायन करके रोड पर रह रहे हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम रहते हैं मेहरबान सिंह पुरवा में। क्या किस तरीके से बाढ़? वहाँ घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है और इतनी ज्यादा समस्या है कि आर्थिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रताड़ित हो चुके हैं। हाफ पैंट पहन के निकलना पड़ता है अपने घर से। गाड़ी रोड पे ही खड़ी करते हैं, रात में गाड़ी चोरी हो जाने का भी डर होता है उसमें। बहुत सारी समस्याएं पानी को लेकर, और कब पानी घर के अंदर घुस जाए उसका कोई पता नहीं है। भाई साहब, आप लोग कहाँ क्या निवासी, किस तरीके से प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं मिल रही है। 5 साल हो गए, जब 2018 में बाढ़ आई थी तो हमारा मकान पूरा डूब गया था। बहुत हमारा हुआ था नुकसान। इस समय प्रशासन में कोई रहने की वैकल्पिक व्यवस्था है इस तरीके से? बिल्कुल ठीक है अनिल, लौटूंगी आपके पास। झांसी से हमारे साथ रवि परिहार भी बने हुए हैं। रवि, वहां पर क्या हालात है, वहां से क्या तस्वीर? जिस तरीके से देखा गया है कि झांसी की बेतवा नदी और धसार नदी के साथ सुखनी नदी और छोटी छोटी जो नदियां और नाले हैं वो लगातार उफान पर है। और उसको बारिश का पानी लोगों के घरों में और गलियों में भरा पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारिश के चलते झांसी जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक कच्चे मकान धराशायी हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक माँ बेटे मलबे के अंदर दब गए थे। कई लोगों के घर गृहस्थी के सामान चौपट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लोग जो दाने दाने को मोहताज बने हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो झांसी के गुसराय में एक कुछ कस्बा है, वहां पर हल्की सी बारिश होती ही। बिल्कुल रवि, अभी आपकी खबर मौजूद है और आपके पीछे हम तस्वीर देख पा रहे हैं। उस तस्वीर क्या कुछ कह रही है वो भी जरा दर्शकों को दिखाइएगा। जी, मैं आपको ये पीछे की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये सुखनी नदी है और लगातार आप देख सकते हैं इसका जो पानी है लगातार उफान पर है और इसका जो जल स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र का जो बारिश का पानी आता है वो इस नदी में समायोजित होता है। उसके बाद इस नदी का जलस्तर बढ़ता है और ये नदी जाके आगे धसार नदी में मिलती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो गली नाले हैं वो भी जलमग्न बने हुए हैं।
देखिए 30 से ज्यादा इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है जिले, और संभल से सत्यपाल भी हमारे साथ है। सत्यपाल, अगर संभल की बात करें तो वहां क्या क्या परेशानी है, वहां किस तरह का मंजर? जनपद संभल में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ पर कई गांव के बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि संभल के डीएम ने 16 बाढ़ चौकी बनाई है और 13 आश्रय बाढ़ बनाए गए हैं, जिसको लेकर के जो संभल डीएम ने तहसील प्रशासन के लिए बाढ़ को लेकर के अलर्ट लेने के निर्देश दिए गए। वहीं जब इस संबंध में ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ को लेकर के जो तहसील प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं वो अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है। न्यूज स्टेट के माध्यम से प्रशासन से ग्रामीणों ने नाव की गुहार लगाई है कि हमें पशुओं को चारा लाने के लिए। लेकिन ये जो हीला हवाली हो रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये सख्त निर्देश है कि जहां पर ये आपदा प्रभावित लोग हैं उन तक मदद जो है वो तत्काल पहुंचाई जाए, ये जो हीला हवाली हो रही है प्रशासन की तरफ से, इसके पीछे की वजह क्या है? जी, डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं जो प्रशासन के लिए, तहसील प्रशासन है उनके लिए, कि बाढ़ को लेकर अलर्ट रहे। कहीं ना कहीं ये तहसील प्रशासन की जो गुन्नौर तहसील बाढ़ इलाका है वहां पर जो गुन्नौर तहसील के प्रशासन उनकी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जब न्यूज स्टेट के माध्यम से ग्रामीण है उन्होंने पशुओं को चारा लेने के लिए और बाढ़ में निकलने जाने के लिए उन्होंने एक उस तरीका से नाव की मांग की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी तहसील का प्रशासन से कोई भी कर्मचारी ठीक है अनिल, लेने को नहीं आया। बिल्कुल, अनिल का भी रुख कर लेते हैं। सतपाल, बहुत आपका शुक्रिया है तस्वीर वहां की दिखाने के लिए। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं परेशानी आपने बताई, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की भूमिका की बात करें तो वहां पर वो क्या दिखाई पड़ रही है? लोगों तक मदद पहुंच रही है? लोगों का कहना है कि कल डीएम आए थे, उन्होंने पूरा निरीक्षण भी किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको रहने के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई, ना ही उनके लिए खाने पीने का कोई प्रबंध किया गया है। और ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि ये हर साल इस तरीके की बाढ़ आती है, लेकिन नदी में खुदाई नहीं होती है क्योंकि मिट्टी पुरने से नदी का जल स्तर हर बार बढ़ता है। अगर एक बार इसमें खुदाई करके वो कर दी जाए तो हमारे मकानों में इस तरीके का जल भराव नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। रवि, संभल से हमारे साथ सत्यपाल जुड़े थे और साथ ही साथ रवि का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रवि, जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि कई जगहों पर ये जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की हिला हवाली भी नजर आ रही है। वहां की अगर बात करें तो वहां क्या, किस तरह से प्रशासन मदद पहुंचा रहा है, कितने लोगों तक अब तक मदद पहुंचाई जा चुकी है और कितने गांव यहां पर अभी प्रभावित है? जी, आपको बता दें कि अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को अपील की जा रही है कि जो नदी नाले हैं जो उफान पर है और जो उसके आसपास के गांव के लोग बसे हुए हैं वो नदियों की तरफ ना जाए। इसके साथ ही जो अभी तक जो मकान धराशायी हुए हैं और या जो मृतक हुए हैं इस घटना भारी बारिश के चलते, तो उसमें उनके परिवारजनों को मुआवजे की बात की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए गुरसराय की, तो गुरसराय में लगातार बारिश के चलते जो गलियां और जो मोहल्ले जलमग्न है वहां के लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और आने जाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गुरुग्राम के गांधीनगर शहर की स्थिति ऐसी है कि वहां पर 2-2, 3-3 फुट पानी भरा होने की वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो उनके घरों में पानी भरा हुआ है वो घरों की छत पर रात गुजारने को मजबूर बने हुए, लेकिन अभी तक वहां के स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा पानी की निकासी के कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। इसके अलावा वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उनको राहत पहुंचाने का अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उन लोगों को राहत मिल सके। उनके खाने पीने की सामग्री बर्बाद होती है। तो कई लोग ऐसे हैं घर हैं जो आज भुखमरी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल और रवि, आप दोनों का ही तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो देखिए, तस्वीर जो है बेहद चुनौतीपूर्ण है और उससे बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ खुद मुख्यमंत्री के ये तत्काल निर्देश है कि आपदा प्रभावित इलाकों में जाए और जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए, लेकिन प्रशासन कई कई जगहों पर हिला हवाली कर रहा है। तो यूपी में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जा रही है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। पहली खबर झांसी से अगर बात करें तो जहां गुड़सराय में दुकानों और घरों में पानी भर गया, बारिश से एक मकान भरभराकर गिर गया, लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां पर भी बाढ़ के साथ साथ नदियों ने कटान शुरू कर दिया है। शिव मंदिर कटान में समा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। कानपुर में भी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बनी बस्तियों में पानी भर गया और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। संभल में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गांव में घुस आया है। गाजीपुर में भी गंगा नदी उफान पर है और जलस्तर खतरे के निशान
निशान से ऊपर बताया जा रहा है। तो देखिए अलग अलग जगहों की ये 5 तस्वीर, लेकिन हालात सभी जगह एक जैसे हैं। तो शहर शहर बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और अभी आने वाले दिनों में ये चुनौती और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से मूसलाधार बारिश का जो अलर्ट है वो 43 जिलों के लिए जारी किया गया है। तो वहीं प्रयागराज में बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है, जिससे शहरी इलाकों में पानी भर आया है। सड़कें तालाब हो चुकी हैं, लोग पानी में होकर निकलने के लिए मजबूर हैं। लोगों के घरों में पानी भरा है तो लोग सुरक्षित जगह पर जाने के लिए भी जो है मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन की हीला हवाली भी देखी जा रही है, जिसके चलते लोगों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ से हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और हजारों की संख्या में अभी भी घर पानी में डूबे हुए हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के नागवासकी इलाके में मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर जो ये सड़क है, यहाँ पर अभी आपको तमाम घर दिखाई दे रहे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा हमारे सामने छोटा बघाड़ा मोहल्ला है जहां पर सैकड़ों घर आपको पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से अचानक गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ा था, उसके बाद कई दिन बीतने के बाद भी जो बाढ़ का असर है यहाँ पर वो अभी भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से गंगा नदी में जो दिल्ली है, उत्तराखंड है, वहां का पानी तमाम नदियों के जरिए प्रयागराज तक पहुंचता है, जो सहायक नदियां हैं गंगा की उसके जरिए पहुंचा है। इसके अलावा यमुना नदी में राजस्थान और मध्य प्रदेश का पानी केन, बेतवा और चंबल जैसी नदियों के जरिए पहुंचता है। तो दोनों नदियों से पानी का एक सैलाब जैसा आया, उसके बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा है और तमाम जो घर हैं, तमाम जो गांव हैं वो पानी में समा गए। अभी भी तमाम ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क शहर से कटा हुआ है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बाढ़ से लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम जल पुलिस की बात कर लें तो बड़ी संख्या में जल पुलिस की टुकड़ियां हैं जो लोगों की मदद में जुटी हैं। तमाम बाढ़ चौकियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं और सैकड़ों की संख्या में नाव लगाई गई हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां से लोगों को निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए। लेकिन जिस तरह हालात हैं, कई दिनों से, हम कह सकते हैं लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, प्रयागराज में अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है। हालांकि जल स्तर अब पहले की तरह बढ़ना बंद हो गया, उसमें गिरावट भी आई है, लेकिन जिस तरह से लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत यहाँ पर मिली नहीं और उसके चलते यहाँ पर हालात जो हैं वो बदतर बने हुए हैं। तमाम जो इलाके हैं वहां पर पानी भरने के चलते स्कूलों को भी बंद कराया गया था और लोगों से कहा गया था कि वो जो निचले इलाके हैं वहां पर ना जाएं और अगर किसी का वहां पर घर है तो अपने घरों को छोड़ दें। तो हजारों की संख्या में लोग घरों को छोड़ करके बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं। करीब 1 दर्जन बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने शरण ली हुई है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, पानी जिस तरह से अभी भी तमाम इलाकों में बना हुआ है, अगर 2-4 दिनों के अंदर ये पानी उतरता है तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से दोनों नदियों का पानी, ये प्रयागराज का पानी नहीं है, गंगा और यमुना का पानी है जो दूसरे राज्यों से आता है यहाँ पर, अगर वहां से और पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर हालात और बदतर हो सकते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो अलीगढ़ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर में पानी भर आया है और सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीर भी इन तमाम स्थितियों को बयां करते हुए, पानी में फंसकर वाहन खराब हो रहे हैं, कई घरों में पानी भर गया है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियों का खतरा भी लोगों पर मंडरा रहा है। तो वहीं महानगर की रामघाट रोड, आगरा रोड और अनूप शहर रोड पर पानी भर गया, जिससे स्मार्ट सिटी की पोल खुलती हुई नजर आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कुदरत के इस कहर की, लेकिन साथ ही साथ ये प्रशासन की भी लापरवाही को उजागर करती है। अलीगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही
बरसात से कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ में। देखिए हम इस समय मौजूद हैं अलीगढ़ की दीवानी न्यायालय के सामने। जिस तरह देखिए स्मार्ट सिटी के द्वारा रोड बनाया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया था और कहीं न कहीं देखिए यहाँ जो है 2-2 फुट पानी भरा हुआ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा देखिए जिस तरह दिखाएं, यहाँ देखिए लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, लगातार यहाँ पे कहीं न कहीं जो है पानी भरा हुआ है और लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो महानगर के ऐसे दर्जनों मोहल्ले हैं जहां पर कहीं न कहीं शाहजमाल कहें, नीबरी मोड़, इस कबीर कॉलोनी, ऐसे कई मोहल्ले हैं जिसमें जीवनगढ़ पुलिया की तरफ और जो है कहीं न कहीं जो है हम जो मोहल्ला सुरेंद्र नगर, श्याम नगर, रामघाट रोड, ऐसे दर्जनों मोहल्ले हैं जहां कहीं न कहीं जो है पानी में जो सड़कें दिखाई नहीं दे रही और पूरी तरह से जो है 3 तालाब बन गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के व्हीकल्स कहीं न कहीं पानी में बंद होना शुरू हो गए तो तमाम जो है दिक्कतें बढ़ती है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा लगातार अपना दावा किया जा रहा है कि हम लोगों के द्वारा पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन देखिए एक तस्वीर देखिए मैं जो दिखा रहा हूं, ये कहीं न कहीं देखिए जो पानी से कहीं न कहीं 2-2 ढाई फुट जो पानी भरा हुआ है, इससे लोगों को लगातार जो दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के व्हीकल्स बंद हो रहे हैं, किसी का व्हीकल्स खराब हो रहा है। तो कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत इस रोड पे जो कार्य कराया गया है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चाहे इस पे करोड़ों रुपए बहा दिए गए हों, लेकिन इसके वाटर लॉकिंग जिस तरह से हो रहा है उसके लिए कोई नाले की इस तरह की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जो इस परेशानी में आम जनता को 2-4 जरूर होना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम के अधिकारी लगातार अपना दावा कर रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा लगातार पानी निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है, पंपिंग सेट चलाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह अधिकारियों के द्वारा बहाए गए हैं वो कहीं न कहीं अब पानी में बहते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।